आज बिजनौर में एक नया ही मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने पहले घर में घुसकर लूटपाट की और उसके बाद 5 लोगों ने घर में मौजूद महिला से रेप किया, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई। पूरा मामला सामने आया है नगीना देहात में, जहां पर 4 से 5 बदमाश एक मकान में चोरी के इरादे से घुस गए और महिला को डरा धमकाकर पहले तो मार लूटा और फिर महिला के साथ रेप किया। महिला का कहना है कि वो घर में अकेली थी, जिसका बदमाशों ने जमकर फायदा उठाया और उसके साथ रेप करने के बाद उसके शरीर को सिगरेटों से दागा। बताया जा रहा है कि महिला का पति शाम के वक्त अपने बच्चों को दवाई दिलवाने के लिए बाहर चला गया था, जिसके चलते महिला घर में अकेली थी। परिवार का कहना है कि महिला की हालत ज़्यादा नाजुक हो जाने के चलते उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने गैंगरेप सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने खुद मौके का मुआयना किया और परिवार से बात की और जल्द ही सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना व स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये जो आपके यहाँ घटना हुई है, ये क्या मामला था, पूरा इसकी जानकारी दीजिए। ये मामला था जी 19 तारीख को 19/10/2023 को मेरे घर में एक चोरी हो रही हुई थी और चोरी हुई थी। उसमें वो क्या था कि चोर आए, सेम वही होंगे क्योंकि इधर से आए, वो भी हमें उधर बंधक बना दिया। कुछ छिड़का वैसा करा कि हम सब जो है साइलेंट हो गए और उन्होंने सारा जो है ना ताले वाले तोड़ के जो नकदी थी 80,000 रुपये की वो लेके साफ कर दी थी। वो सामान कुछ नहीं लेके गए थे वो। उसके बाद हम जो है थाने में पहुँचे एसएसओ साहब के पास। एसएसओ साहब से हमने कहा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी एफआईआर कर दो। उन्होंने कहा कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, गश्ती बढ़ा देता हूँ और 4-5 दिन के अंदर आरोपी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। और इस वाक़े को 15 दिन ही हुए थे। 15 दिन के बाद उन्होंने जो है फिर से हमला बोल दिया। इस बार उन्होंने जो है ना कटर लेकर आए, कटर से मकानों के ताले काटे। ठीक है, घरवाली यहाँ टहल रही थी, उसको ले गए, उसके साथ जो है प्रताड़ित करा, उसे सिगरेट से उसको जलाया गया, उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ जो है बदतमीजी करी उन्होंने। उसके बाद जो है घर में रखा सभी जेवरात, जिसमें कि हमारी माता जी का भी था, हमारे भाई की शादी पिछली साल हुई है उसका भी था और मेरी वाइफ का भी था, वो सब ले गए। और जो घर का ज़रूरी सामान है वो ले गए। 1.5 लाख रुपए नकदी रखी थी वो ले गए। स्कूटी एक सिस्टर की खड़ी थी वो ले गए। एक LED टीवी ले गए और लगभग 2 किलो की चांदी के आसपास है वो ले गए। मतलब कोई छोड़ा नहीं, बिल्कुल साफ करके वो यहाँ से। जो आपने पहले तहरीर दी थी, जो घटना आपके साथ पहले हुई थी, उस पर कोई एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी हम पहुँचे लगभग अपनी, जब ये परसों मतलब हमारे साथ वारदात हुई तो हम जब कल थाने में गए तो थाने में अपने सीओ साहब हों, एसपी साहब हों, सब ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी। हम 10 बजे से लेकर तहरीर लेकर 20 से 25-30 आदमी थाने में मौजूद थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसओ साहब, सीओ साहब, एसपी ग्रामीण, इन्होंने सब ने जो है मामले को दबाने की पूरी कोशिश की कि ये मामला उजागर ना हो। 5 आदमी उसमें लेके हुए थे, उसे कहा 2 कर दो, पुरानी बात खत्म। अपराधियों का क्या क्या नाम बताइए। अपराधियों का क्या नाम? अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता नहीं है। अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता नहीं है। लेकिन थाने में जब हम 10 बजे से पूरा टीम वहाँ जमी रही, बैठी रही और वहाँ ये समझ लीजिएगा कि 7:30 बजे जाके हमें चेक मिली। एसपी कप्तान साहब आए, कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी और उनको भी शायद मुझे लगता है कि सूचना गलत दी गई होगी। उनके भी मतलब मामले को पूरे दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब हम अपने मामले में अडिग रहे भाई हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे, तो 7:30 बजे लगभग हमारी एफआईआर लॉन्च हुई। तब हमें 7:30 बजे चेक मिली और यही चीज़ देखते हुए वहाँ पे सभी लोग जितने भी थे सब पढ़े लिखे और सब ठीक है। मैं भी एक पेंट का व्यापारी हूँ
मैं भी बात समझता हूँ कि नॉर्मल आदमी जाता होगा तो उसे तो वैसे ही मार के भगा देते होंगे, सुनवाई नहीं होगी। जब मुझे फिर मैं मेडिकल कराने बिजनौर गया, वहाँ भी डॉक्टर लगभग 3:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ सुबह, और मतलब मामले को दबाने की इतनी कोशिश करी कि मैं अपने रायपुर थाने से इतना नाराज़ हूँ। और योगी सरकार के रहते हुए इस सरकार में इतनी शक्ति है और उसके बावजूद भी इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी डकैती 2 बार हो गई, तो ये बहुत विषय है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा, ये जो कप्तान साहब आए थे आपके पास कल, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, कप्तान साहब आए थे, कप्तान साहब ने हमारी बात समझी। जो हम चाह रहे थे, जो ये जो आए थे, इसमें जो हमारे SSO रायपुर थे और अपना CO साहब थे और अपना SP ग्रामीण जी, ये इन तीनों का बिहेवियर इस मामले को लेके ऐसा रहा है कि वो इस मामले को दबाना चाहते थे। अब वो पता नहीं अपने कपड़े बचाने के लिए, मामले को दबाने के लिए उन्होंने हमें जो है ना मतलब बयानबाजी, ये करो वो करो, मतलब संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और हमें जो है ना मतलब तेज़ी के साथ मतलब ऐसा करा है कि एक तो हम फरियाद लेके जा रहे हैं और उस फरियादी को भी उन्होंने कभी मतलब तेज़ी से बोला, मतलब ऐसा बिहेव करा है कि भाई एक तो हम दोषी हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, हम सड़क पर आ गए। उसके बाद भी मतलब प्रशासन का जो है CO साहब ने इतनी कोशिश की है कि उन्होंने एडी से लेकर चोटी तक के पैड लगा दिए कि मामला दब जाए, ये मामला दब जाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आम आदमी का क्या होता होगा। इन सबका जो है बिहेव ही गलत रहा है इस मैटर में। आखिरी 7:30 बजे तक चिक दी है इन्होंने मुझे। आप यहाँ पे घर पर कप्तान साहब आए थे, इन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? देखो, कप्तान साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है वो जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा और सारी टीमें लगी हुई हैं। और आपका ये है, मैं भी कप्तान साहब से ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैं एक पेंट का कारोबारी हूँ और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मतलब दिक्कत वाली बात है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मेरे को ना सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरी दुकान भी थोड़ा सा आउट स्टेशन में है और घर पे भी इतना सब कुछ हो गया। तो मैं SP साहब से ये कहना चाहूँगा कि सर मेरी जो है ना घर की और मेरी दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी जाए जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते। अब इस बार वो अभी जो उन्होंने प्रकरण किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। अपराधियों ने ये कह के गए हैं कि अगली बार छोड़ दिया और अगला टारगेट, अभी तो मेरा घर खाली कर दिया। अब मेरा पेंट का भी कारोबार है जो बिजली घर के सामने स्थित है और मुझे चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला अटैक उनका वहाँ पर हो।